Good afternoon, students. Today we will start a new topic. Name is mutation breeding. In this topic, we will discuss about the definition of mutation and types of the mutation and how do we do the mutation breeding achievements. Okay, so these things we will cover in this topic. Okay, let us start with the topic mutation. बच्चों यहाँ देखिए कि म्यूटेशन का डेफिनेशन दिया गया है। म्यूटेशन का मीनिंग है ए सडन हेरिटेबल चेंज इन ए स्पेसिफिक कैरेक्टर और ट्रेट और दिस चेंजेस में बी लार्ज और स्मॉल। मतलब इसका यह है कि एक म्यूटेशन एजेंट होते हैं, मतलब जैसे एक्सरेज गामा रेज होते हैं, तो एक्सरे गामा रेज और या सम कुछ केमिकल हो गए, ईएमएस हो गया, एमएमएस हो गया, तो ये केमिकल क्या करते हैं उस प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर गवर्न होता है एक जीन से, तो उस जीन के अंदर वो चेंजेस ला देता है। तो जीन में यदि चेंजेस आएंगे तो उसके जो कैरेक्टर है या फिनोटाइप है उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। और वो जो चेंजेस है, दिस चेंजेस में भी द लार्ज और मे बी द स्मॉल इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का डेफिनेशन हो गया ए सडन हेरिटेबल चेंज इन ए स्पेसिफिक ट्रेट एंड दिस चेंजेस में बी द हैविंग द लार्ज इफेक्ट और स्मॉल इफेक्ट, ओके, दिस इज द म्यूटेशन। जनरली होता क्या है, जो प्लांट का सपोज करो, सिंपल एग्जांपल में दूँ, जैसे किसी एक पॉपुलेशन मान लो, वीट का पॉपुलेशन मान लो, तो वीट के पॉपुलेशन में सारी की सारी पॉपुलेशन कैसी है, टोल मान लो, सभी प्लांट्स है सपोज 90 सेंटीमीटर्स, सभी के उस पॉपुलेशन में वीट के प्लांट्स की हाइट है 90 सेंटीमीटर, लगभग सभी की है 90, ओके। तो अब 90 सेंटीमीटर सभी के प्लांट की हाइट है, और अब आप क्या करते हो, उसमें एक म्यूटेजेनिक एजेंट है, मतलब कोई भी केमिकल मान लो या कोई एक्सरे मान लो, कोई भी एक रेज मान लो, वो आपने उनको ट्रीटमेंट कर दिया। अब क्या होगा, ट्रीटमेंट करने के बाद में अभी जो नेक्स्ट जनरेशन में उगाएंगे और या उसी जनरेशन में देखेंगे कुछ चेंजेस कुछ स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर, ओके। तो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ देखेंगे प्लांट बहुत सारे वहाँ पे वेरिएशन आ जाएंगे प्लांट हाइट के अंदर। कोई प्लांट तो आपका देखेगा 30 सेंटीमीटर का आ गया, कोई प्लांट आपका देखेगा कि वो तो 100 क्रॉस कर गया, मतलब कि इस वेरिएशन हो रहा है प्लांट साइज के अंदर। तो ये वेरिएशन किसकी वजह से हुआ, ये हुआ है उन म्यूटेजेनिक एजेंट के कारण। अब उस पॉपुलेशन के अंदर जो आपके प्लांट है, आपका कौन सा डिज़ायरेबल है, ओके। तो आपको मैं एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ ग्रीन रिवोल्यूशन का। उस ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ, वहाँ वो किसकी वजह से आया, वीट के अंदर एक जीन था नोरिन-10, ओके। और नोरिन-10 उस जीन था, और नोरिन-10 वेराइटी थी एक्चुअली वो, और नोरिन-10 के अंदर नोरिन-10 एक जीन बता दिया। उस नोरिन-10 वो हुआ है म्यूटेशन के कारण इमर्ज हुआ वो जीन पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन में इमर्ज हुआ म्यूटेशन के कारण, और वो प्लांट की जो हाइट, एक्चुअल में प्लांट सभी जो वीट के प्लांट थे वो सभी बड़े बड़े थे, टॉल थे, लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशन वो क्या हो गए, सभी के सभी स्मॉल हो गए, स्मॉल साइज के हो गए, ठीक है, स्मॉल हाइट के हो गए। तो अब ये हुआ, ये हमारे लिए डिज़ायरेबल है। क्यों डिज़ायरेबल है, क्योंकि सभी के सभी वीट के प्लांट सारे बड़े थे, ओके। और बड़े होने के कारण क्या उसका डीमेरिट क्या हो गया, वो प्लांट सारे के सारे क्या होने लग जाएंगे, टॉल होने से उसमें क्या होगा, फॉल डाउन हो जाएंगे, लॉजिंग हो जाएगी, सभी की चीज़ें नीचे कुछ हवा चली, ज़्यादा हवा चली या ज़्यादा बरसात होगी तो सारे के सारे प्लांट फॉल डाउन हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट होगा, हमारे लिए डिज़ायरेबल है। अभी छोटी छोटी जो मतलब कि स्मॉल हाइट है, जो डॉट प्लांट है, वो हमारे लिए डिज़ायरेबल हो गए। तो और सेकंड चीज़ है लॉजिंग इफेक्ट से हम बच गए, सेकंड चीज़ ये, और सेकंड चीज़ ये हो गई आपके जो फोटोसिंथेटिक एक्यूमुलेशन है, ओके, वो वेजिटेटिव ग्रोथ में नहीं जा रहा है, अभी डायरेक्ट किस में जा रहा है, सीड में जा रहा है, तो उसका यील्ड भी बढ़ रहा है। तो ये एक और फ़ायदा है। तो म्यूटेशन के बहुत सारे एक तरह के आप मान लो कि एक तरह के मैजिक वॉन्ड है, जब चाहे जो भी चाहे आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना, इस टाइप से होता है। और अब आगे हम बढ़ते हैं म्यूटेशन, और जो म्यूटेंट्स जो इमर्ज उस पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, इमर्ज होते हैं, उनको बोलते हैं म्यूटेंट्स, ओके। और जनरली जो वाइल्ड टाइप हो, नॉर्मल प्लांट हो, उनको बोलते हैं वाइल्ड, और जो म्यूटेशन से ओरिजिनेट होते हैं उनको बोलते हैं म्यूटेंट्स।
तो दो टाइप के हो गए, वाइल्ड टाइप एंड म्यूटेंट। म्यूटेंट्स यानी एबनॉर्मल ऐसे मान लो, और जो नॉर्मल प्लांट है उनको बोलते हैं वाइल्ड टाइप। और जो म्यूटेशन जो वर्ड दिया था ह्यूगो ड्यूवरीज ने, एक प्लांट एक क्रॉप है उसके अंदर डिस्कवर किया था जिसका नाम है इवनिंग प्राइमोस, और जिसको हम ओनोथेरा लेमार्किना भी बोलते हैं। ठीक है, म्यूटेशन जैसा कोई एग्ज़ाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में म्यूटेशन वर्ड किसने दिया, तो वो है आपका ह्यूगो ड्यूवरीज। ओके, और बाद के अंदर ये मॉर्गन बहुत बड़ा जेनेटिक्स के अंदर काम किया, मतलब एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बना है मॉर्गन ने, मतलब कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी बोलते हैं मॉर्गन को। ठीक है, तो मॉर्गन ने क्या पाया है, उसने मतलब कि बहुत सारा रेड आई मेल थे पॉपुलेशन, मतलब उसने क्या स्पेशली ड्रोसोफिला पे काम किया, एक मक्खी पे काम किया, जिसके उस एक पॉपुलेशन थी बहुत बड़ी, और मेल के अंदर सभी जो मेल ड्रोसोफिला था उनकी आई का जो कलर था वो रेड कलर था। ओके, तो उसने सभी इंडिविजुअल ड्रोसोफिला को स्टडी किया, और स्टडी करके पाया कि एक ड्रोसोफिला है जिसकी आई कैसी है, वाइट कलर की आई है। वो जो वाइट कलर की आई है वो किसकी वजह से हुआ, म्यूटेशन की वजह से हुआ, और वो मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया 1910 के अंदर। ओके, तो ये वाली चीज़ है, और ऐसे म्यूटेशन नेचर के अंदर होते रहते हैं, वो हर सभी में होते हैं। आप मैं एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब का एग्जांपल बता दूँ, जैसे यूवी रेज होती है, कैबिनेट होता है जहाँ पे टिश्यू कल्चर का स्टरलाइजेशन, मतलब टिश्यू कल्चर का काम चलता है, तो वो कैबिनेट के अंदर आप क्या करते हैं, मतलब स्टराइल करते हैं। उस कैबिनेट को स्टाइल करने के लिए क्या करते हैं, कैबिनेट के अंदर यूवी रेज का एक बटन होता है, उसको ऑन करते हैं तो वो क्या पूरा स्टराइल हो जाता है। उसके बाद में अपन खोलते हैं, यदि आप हाथ को अंदर रख देंगे कैबिनेट के अंदर तो क्या होगा, उस यूवी रेज से आप में भी म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है। अब म्यूटेशन का आपको मैं टाइप बता दूँ, दो टाइप के म्यूटेशन है, माइक्रो म्यूटेशन एंड मैक्रो म्यूटेशन। ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि उसका फिनोटाइपिक इफेक्ट कितना बड़ा है, लार्ज फिनोटाइपिक इफेक्ट है या स्मॉल फिनोटाइपिक इफेक्ट है। ठीक है, उसके अनुसार इसको डिवाइड कर रखा है। तो मैक्रो म्यूटेशन का मतलब ये है कि द म्यूटेंट्स हैविंग द लार्ज फिनोटाइपिक इफेक्ट, वो म्यूटेंट्स पॉपुलेशन के अंदर जिनका ज़्यादा इफेक्ट होता है, जैसे ड्रोसोफिला का हो गया, मेल आइड जो रेड आई ड्रोसोफिला था उसके अंदर वाइट आई ड्रोसोफिला हमको मिला, तो वाइट आई ड्रोसोफिला मिलना एक बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट फीचर हो गया, मतलब पता लग रहा है। सारे टोल प्लांट के अंदर एक स्मॉल प्लांट मिल गया, ड्वार्फ प्लांट मिल गया, तो ये क्या मैक्रो म्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन सपोज करो यदि आपको रेड आई मेल ड्रोसोफिला आता है और किसी का लाइट रेड आई ड्रोसोफिला मिल रहा है, लाइट रेड आई, तो वो माइक्रो म्यूटेशन हो जाएगा। मीन्स द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ दैट म्यूटेंट्स इज नॉट इजीली रिकॉग्नाइजेबल। ओके, और इजीली रिकॉग्नाइजेबल है तो दैट मीन वो मैक्रो म्यूटेशन है। और जो मैक्रो म्यूटेशन होता है जनरली किन जीन में होता है, वो होते हैं ओलिगोजेनिक ट्रेड्स, मतलब ऐसे ट्रेड्स जो गवर्न करते हैं या जो मतलब कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी लार्ज फिनोटाइपिक इफेक्ट, उनको ओलिगोजेनिक ट्रेड बोलते हैं। मतलब कि ये कुछ ही जीन होते हैं विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दी मैक्रो म्यूटेशन। ओके, और ये जनरली जो ये म्यूटेंट्स हैं उनको इजीली सेलेक्ट किया जा सकता है M2 जनरेशन के अंदर। ओके, मतलब म्यूटेशन का एक जनरेशन होता है कि M1 जनरेशन होती है, फिर M2 जनरेशन होती है, M3 हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो जो M2 जनरेशन है म्यूटेशन ब्रीडिंग की, वहाँ पे आप मैक्रो म्यूटेशन को इजीली से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब माइक्रो म्यूटेशन का मतलब क्या है, माइक्रो म्यूटेशन जस्ट मैक्रो का ऑपोजिट है, मतलब म्यूटेंट्स विच इज हैविंग स्मॉल फिनोटाइपिक इफेक्ट। ओके, और दिस म्यूटेशन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइजेबल ऑन इंडिविजुअल प्लांट बेसिस, मतलब इजी से आप डिटेक्ट नहीं कर सकते पॉपुलेशन के अंदर। ओके, और दिस डिटेक्टेड ग्रुप ऑफ द प्लांट्स आर नीड ट्रीटमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब कि आपको इसका जो एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होता क्या, स्मॉल वेरिएशन होता है। अब स्मॉल वेरिएशन की स्टडी आपको करनी है तो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा।
मतलब मैथमेटिकल प्रोसीजर है, मैथमेटिकल डिज़ाइंस है, ओके, मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह से यूज में लेके एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका एनालिसिस किया जाता है उन डेटा का, ओके। तो वो माइक्रो म्यूटेशन के लिए ज़रूरत होता है। और मैक्रो म्यूटेशन तो ओलिगोजेनिक ट्रेट गवर्न करते हैं, तो इजीली से आप फ्रीक्वेंसी में निकाल सकते हैं कि 25% रेड आई आए हैं, 75% वाइट आई आए हैं, या 25% टॉल प्लांट है, 75% ड्वार्फ प्लांट है। तो वो वी कैन कैलकुलेट इन द फ्रीक्वेंसी और रेशियो, ओके। तो वो मैक्रो म्यूटेशन के लिए। लेकिन माइक्रो म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, हमको एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की ज़रूरत है, ओके। और जो माइक्रो म्यूटेशन है उनकी आपको स्टडी करनी है, उनको आपको डिटेक्ट करना है, तो आपको M3 पॉपुलेशन में जाना पड़ेगा। M2 के बाद में जो पॉपुलेशन आती है M3, जो मैक्सिमम जो डिस्टिंक्ट वेरिएशन जो मिलेगा आपको M2 पॉपुलेशन में मिलेगा। और उसके बाद में कुछ वेरिएशन और भी रह जाता है, वो जो छोटे छोटे वेरिएशन है, स्मॉल वेरिएशन, यू कैन डिटेक्ट इन दी नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज M3 जनरेशन, ओके। अब एक और टाइप है म्यूटेशन का, कि म्यूटेशन कहाँ अकर हो रहे हैं, म्यूटेशन कहाँ पे हो रहा है। तो दो टाइप की सेल्स होती है, भले एनिमल सेल्स ले लो या आप प्लांट सेल्स ले लो, तो वहाँ पे भी दो टाइप की सेल होती है, सोमेटिक सेल्स होती है, गैमेटिक सेल्स होती है, रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं, और इधर वेजिटेटिव सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर के अंदर क्या होता है, पिस्टिल होता है एक दो, और दूसरा ये होता है स्टेमन होता है। तो पिस्टिल एंथर ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, ओके। एंथर है, पोलन है, ओवेरी के अंदर जो एग सेल्स वगैरह हैं, तो ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव सेल है, या इनको बोल सकते हैं जर्मिनल सेल, ये, ओके। तो इन सेल के अंदर यदि म्यूटेशन होता है, यदि इन सेल के जो DNA में कोई भी चेंजेस आता है उस जीन का, तो वो कुछ वेरिएशन क्रिएट होगा, और वो वेरिएशन क्रिएट होकर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास आउट होगा, ओके। क्योंकि जो पोलन ग्रेन है, वो सपोज करो इस पोलन ग्रेन के अंदर म्यूटेशन होगा, तो इस पोलन ग्रेन में म्यूटेशन होगा, तो ये पोलन ग्रेन जाके किसी और स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेगा, ओके। तो अब फर्टिलाइज करेगा तो वहाँ पे जायगोट बनेगा, जायगोट दोनों के मिलने से होगा एक, और जो आपका जो न्यूक्लियस है उसका पोलन ग्रेन का, तो आप उससे वो जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से प्लांट बन जाएगा। तो अब वो जो उस DNA में जो चेंज है पोलन ग्रेन का, वो तो जुड़ गया ना, और वो जुड़कर क्या हुआ, वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। तो इसलिए जो जर्मिनल म्यूटेशन है, रिप्रोडक्टिव सेल के म्यूटेशन है, वो हमेशा क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए इनको बोलते हैं दीज आर द म्यूटेशन आर हेरिटेबल। और जो सोमेटिक सेल्स के जो म्यूटेशन है, यानी कि जो भी वेजिटेटिव सेल्स है प्लांट्स के अंदर, भले रूट सेल है, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, तो यदि यहाँ पे म्यूटेशंस होते हैं, तो वो क्या है, they will not transfer to the next generation, and these type of variant or these type of mutants are not heritable, okay। तो ये वाली चीज़ है, सोमेटिक म्यूटेशन कभी हेरिटेबल नहीं, क्योंकि वो कब नेक्स्ट जनरेशन में जा ही नहीं रहे हैं। अब रूट के अंदर कोई चेंजेस आया, अब रूट तो कोई पार्ट है, वो तो सड़ जाएगा और वहीं फील्ड में पड़ा रहेगा, लेकिन पोलन ग्रेन तो ट्रांसफर हुआ ना। तो इसलिए जर्मिनल आर हेरिटेबल एंड सोमेटिक म्यूटेंट्स आर नॉट हेरिटेबल। और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। मान लो कि ये तो बिल्कुल सिंपल है, नेचुरल म्यूटेशन, इंड्यूस म्यूटेशन। नेचुरल यानी कि जो नेचर के अंदर म्यूटेशन हो रहे हैं, जैसे पिटूनिया है, पिटूनिया प्लांट होता है, तो डबल पिटूनिया प्लांट्स के अंदर क्या है, वहाँ पे जो पिटूनिया की जो लीव्स होती है उस पर स्पॉट बन जाते हैं, उसका जनरली जो कलर होता है, ब्लू मान लो या वॉयलेट कलर मान लो, तो उस कलर का चेंजेस आ गया, वाइट कलर का आ गया, वाइट कलर की रिप्स बन जाएगी उसके अंदर। तो ये नेचुरल म्यूटेशन नेचर के अंदर हुआ है, ठीक है। और दूसरा है इंड्यूस म्यूटेशन। मतलब इंड्यूस म्यूटेशन का मीनिंग ये है कि मतलब द म्यूटेशन जो आर्टिफिशियली क्रिएट होते हैं, ओके, जो म्यूटेशन आर्टिफिशियली क्रिएट हो रहे हैं उनको इंड्यूस म्यूटेशन के लाइन में रखा जाएगा। और सबसे पहले आर्टिफिशियल जो म्यूटेशन जो करवाया है एनिमल के, मतलब कि इनके एनिमल के अंदर ही मान लो, वो मुल्लन ने करवाया था और जूज में लिया था एक्सरे और ड्रोसोफिला के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जो प्लांट्स के अंदर है इंड्यूस म्यूटेशन सबसे पहले किया था
स्टड लर्निंग। ओके, और वो किस में किया था? बार्ले के अंदर किया था। तो ये टाइप हो गए स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन यानी आपके आर्टिफिशियल म्यूटेशन, जो कि आर्टिफिशियल एजेंट देके म्यूटेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है बर्ड म्यूटेशन। बर्ड का मतलब क्या होता है? जो कोई भी प्लांट का ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ होने का जो टिप का पोर्शन देखेंगे, ओके, जो टिप का पोर्शन है, प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, उसका टिप पे देखना, तो जो टिप पे क्या बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन, और वहाँ पे जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो उस बर्ड पार्ट में यदि म्यूटेशन होता है तो उसको बोलते हैं बर्ड म्यूटेशन या बर्ड स्पॉट। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ है। और नेक्स्ट टर्म है आपकी काइमेरा। काइमेरा, तो काइमेरा का नीचे आप फोटो देखिए, दो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि फ्लावर रोज़ फ्लावर है, इसमें फ्लावर में देखिए आप दो कलर दिख रहे हैं, दो कलर का वेरिएशन है, रेड कलर और वाइट कलर। मतलब फ्लावर एक ही है लेकिन दो कलर है उसमें, रेड कलर की है और पेटल्स है, और वाइट कलर के भी है। ठीक है, तो ये है, इसको काइमेरा बोलते हैं। और सिंपल लैंग्वेज और सिंपली आप समझ सकते हैं, जैसे ये आप ये एनिमल देखिए, अब इस जो आपको ये एनिमल दिख रहा है, इस एनिमल में इसका जो आप फेस देखेंगे ये ह्यूमन की तरह है ना। तो एनिमल और ह्यूमन का दोनों का मिक्सचर है, उसको हम काइमेरा बोलते हैं। ठीक है, और जब जैसे पिक्चरों में भी आप देख सकते हैं कि मान लो कि कोई जैसे कोई घोड़ा है, अब घोड़े के मतलब आगे जो उसका जो फेस है, मुख है, वो क्या है, किसका? ह्यूमन का लगा दिया, मतलब इंसानों का फेस है और सारा पार्ट पीछे का वो पूरा एनिमल का है, तो उनको भी हम काइमेरा बोलते हैं। तो काइमेरा का मतलब है कि दो मतलब डिफरेंट पार्ट, बिल्कुल डिफरेंट टिश्यू है ना, उनको मिलकर जो बनता है उसको काइमेरा बोलते हैं। मतलब कि मीन्स इंडिविजुअल हैविंग द टू डिफरेंट टिश्यू, ओके, उसको काइमेरा है। और जो काइमेरा के जो टाइप्स है, काइमेरास के टाइप है, वो 3 टाइप के हो सकते हैं, पेरिक्लिनल, सेक्टोरियल और मेरिक्लिनल। जो पेरिक्लिनल काइमेरा जैसे टिश्यू होता है, टिश्यू की डिफरेंट लेयर है ना, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो अब किसी एक लेयर के अंदर पूरी की पूरी लेयर म्यूटेंट हो गई, मतलब उस लेयर की सारी सेल्स, 100 सेल है तो सारी 100 की 100 सेल पूरी की पूरी म्यूटेंट हो गई। तो इस टाइप के म्यूटेंट्स को बोलते हैं पेरिक्लिनल काइमेरा। और बाकी कौन सी नॉर्मल सेल्स है या वाइल्ड टाइप की सेल्स है। नेक्स्ट है मेरिक्लिनल काइमेरा। अब मेरिक्लिनल के अंदर क्या है, अब इसके अंदर पूरी की पूरी जो लेयर है वो म्यूटेंट नहीं हो, इसमें केवल आधी लेयर ही, ये जो हाफ पार्ट है उस लेयर का, वो म्यूटेंट हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेरिक्लिनल। और ठीक है, और थर्ड है सेक्टोरियल। सेक्टोरियल का मतलब है, यहाँ से इसके वर्ड से ही पता लग रहा है, सेक्टोरियल का मीनिंग होता है सेक्ट, यानी कि बहुत सारी लेयर, लेयर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 लेयर के कुछ सेल्स म्यूटेंट हुई है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ज़्यादा ग्रीन कलर दिखा रखा है, बहुत सारी सेल लेयर है, उनकी सेल्स म्यूटेंट है। तो इस टाइप के काइमेरास को बोलते हैं सेक्टोरियल टाइप ऑफ काइमेरास। ये वाली चीज़ है। आई थिंक ये लास्ट का पार्ट समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन कैसे होता है। ओके, म्यूटेशन के क्या टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ पे वो हो रहे हैं, मतलब कि नेचर में हो रहे हैं या आर्टिफिशियली क्रिएट किए जा रहे हैं, कौन से टिश्यू में हो रहे हैं, इस रिप्रोडक्टिव टिश्यू या सोमेटिक टिश्यू के अंदर, ठीक है ना, या उनके फिनोटिपिक इफेक्ट के बेसिस पे क्लासीफाई किया था हमने मैक्रो और माइक्रो, तो वो समझ में आ गया। तो अब आ गया होगा, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जो म्यूटाजेनिक एजेंट्स हैं उनके टाइप। 2 टाइप के हो सकते हैं ये, एक तो फिजिकल म्यूटाजेंस और दूसरा है केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजन में क्या है, रेडिएशन होती है इसमें। अब वो रेडिएशन या तो आयंस प्रोड्यूस करेगी या नहीं प्रोड्यूस करेगी। जो नहीं प्रोड्यूस करती है वो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जिनके अंदर एग्जांपल
के तौर पे। और आयनाइजिंग रेडिएशन फिर अगेन देयर इज टू टाइप, एक तो पार्टिकुलेट टाइप की और नॉन पार्टिकुलेट टाइप की। और पार्टिकुलेट टाइप में अल्फा रेज आती है और फास्ट न्यूट्रॉन्स आते हैं, ठीक है ना। और अल्फा रेज क्या था, एक तरह की ये पॉजिटिव रेज होती है। आप इसको कहीं पे किसी में डालेंगे कैथोड एनोड के बीच के अंदर और इसको आपको मूव कराएंगे अल्फा रेज को, तो ये क्या है, जो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। और नॉन पार्टिकुलेट के अंदर आपकी ये एक्स रेज और गामा रेज और ये बीटा रेज वगैरह आती है। मतलब बीटा रेज नेगेटिव होती है और गामा रेज बिल्कुल न्यूट्रल टाइप की है रेज है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है इसका, ठीक है। और केमिकल एजेंट्स के अंदर फिर ये 4 टाइप के हैं, एल्किलेटिंग टाइप के एजेंट, एक्रेडीन डाइज, बेस एनालॉग और अदर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड और सोडियम एजाइड। और एल्किलेटिंग एजेंट में एमएमएस, ईएमएस और डीईएस, बल्कि मिथाइल मेथल सल्फोनेट, इथाइल मेथल सल्फोनेट, डाईइथाइल सल्फोनेट। तो ये केमिकल हैं जो म्यूटेशन करते हैं। और एक्रेडीन डाइज में इथीडियम ब्रोमाइड है, ईटीबीआर होता है। और ईटीबीआर का हम जनरली यूज जो हम जेल रन कराते हैं तो वहाँ पे भी यूज़ लिया जाता है कि वो जो इथीडियम ब्रोमाइड है वो चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है। और फिर जब जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन यूनिट होती है वहाँ पे देखा जाता है, जब उस जेल को अंदर घुसाते हैं तो वहाँ पे डीएनए की जो बैंड्स है वहाँ विजुलाइज होती है। तो वहाँ पे भी ध्यान रखा जाता है कि हाथ में नहीं लग जाए, नहीं तो म्यूटेशन हो जाएगा। और बेस एनालॉग में 3,5 ब्रोमो यूरेसिल है। तो ये जस्ट क्लासिफिकेशन है फिजिकल केमिकल। अभी इस स्लाइड में ये देखेंगे कि कैसे म्यूटेशन ब्रीडिंग हम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक पॉपुलेशन चाहिए। कोई सी भी पॉपुलेशन ले लो आप, होमोजेनस पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन को ट्रीटमेंट कर दो। कोई भी यहाँ पे केमिकल एजेंट ले लो या एक्सरे गामा रेज कुछ भी ले लो। गामा जैसे गामा गार्डन है, दिल्ली में भी है, ठीक है। और ट्रॉम्बे में है, बार्क में, बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे भी गामा रेज का मतलब कि प्लांट है बहुत बड़ा। उस प्लांट के अंदर ट्रीटमेंट दिया जाता है, सीड को, प्लांट को, पॉलन ग्रेन को भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये होता है। तो उस पॉपुलेशन को हमको क्रिएट करना, क्रिएट करके क्या करना है उसको मतलब कि पॉपुलेशन हमने डिसाइड कर ली, इस पॉपुलेशन को हमको ट्रीटमेंट देना है। तो सपोज करो हमने जब राइस की सीड ले लिए, वो राइस के सीड ले लिए और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें ड्रॉट रेजिस्टेंस प्लांट को सिलेक्ट करना है या इसकी जो सेंटेड क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करना है सपोज। तो हम क्या करेंगे, गामा रेज का ट्रीटमेंट दे देंगे उसके सीड को और दे के फिर और वो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो अलग अलग डोज का दिया जाता है। और जो वो फिर क्योंकि अलग अलग डोज का जो वेरिएशन होता है जो पॉपुलेशन में, वो अलग अलग टाइप से होता है। तो वो फर्स्ट ईयर में जस्ट कुछ नहीं करना, पॉपुलेशन लेना है, पॉपुलेशन लेके उसको ट्रीटमेंट करना है ना म्यूटाजेनिक एजेंट से। फिर वहाँ से जो सीड मिलेंगे उनको इंडिविजुअल प्लांट डोज में सोइंग करना है। मतलब कि जो ये सपोज करें एक प्लांट है, इसमें वेरिएशन दिख रहा है, उस वेरिएशन वाले प्लांट को जो कि डिज़ायरेबल है वो वेरिएशन हमारे लिए, मतलब सपोज वो हाईली सेंटर्ड प्लांट है या ड्रोट जो रेजिस्टेंस है उसके कैरेक्टर वो शो कर रहा है, तो वो वाले कैरेक्टर को लेके उसको लेके उन प्लांट के सारे सीड को एक नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक रोज में उगा देना है। फिर ऐसे करके सेकंड वालों को उगा देना, ऐसे करके थर्ड वालों को उगा देना। तो ये वाली चीज़ है। और फिर क्या करना है, M3 के अंदर, फिर M3 के अंदर जो M2 से जो प्लांट आते हैं वो M3 में उगा देना है। और वो सेम प्रोसीजर ही हमें अपनाना है कि क्या करना है, M3 के अंदर इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज के अंदर हमें उन्हें उगाना है, जो कि M2 में अंदर किया था। यानी कि वही डिज़ायरेबल प्लांट को हमें सेलेक्ट करना है, डिज़ायरेबल प्लांट को सेलेक्ट करके उनको इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी में उसको सोइंग कर देना है। वैसे ही M4 के अंदर कर देना। मतलब कि हमें तब तक करते रहना है तब तक वो पॉपुलेशन के अंदर जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है होमोजीनस कैरेक्टर में नहीं आ जाता है, तब तक हम उसे करते रहते हैं। और फिर M5 में क्या करना है, जब वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर आपका जब होमोजेनस कंडीशन में आ जाता है तो वो PYT में उसको सोइंग कराना है।
यानी कि PYT यानी प्रीलिमिनरी हिल ट्रायल्स, यानी जो एग्जिस्टिंग चेक वैरायटी है उसके साथ में उसको कंपेयर करना है, और कंपेयर करके जो उससे सुपीरियर आएगा उस सुपीरियर प्लांट को आपको MYT के लिए ले जाना है या MLT के लिए ले जाना है, यानी मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल्स के लिए ले जाना है। फिर बाद में जब वहाँ पे भी वो सक्सेस हो जाएगा मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल्स के लिए, तो उनके सीड को मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे देना है। तो इस टाइप से ये म्यूटेशन ब्रीडिंग का प्रोसीजर चलता है। कुछ नहीं, एक पॉपुलेशन लेना है, उसको ट्रीटमेंट देना है, फिर M2 से लेकर M4 जनरेशन या फर्दर जनरेशन तक उसको इंडिविजुअल प्लांट रोज के अंदर सोइंग करना है, फिर PYT, MYT और सीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज़ द ओनली द प्रोसीजर विच इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सिलेक्शन ऑफ ए वैरायटी। सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ना, हमको चाहिए क्या, हमको म्यूटेशन जिस ट्रेट में कराना है वो ट्रेट किस टाइप का, ओलिगोजेनिक ट्रेट है या पॉलीजेनिक ट्रेट है। यदि आपका यदि जो ओलिगोजेनिक टाइप का ट्रेट है जिसमें आप म्यूटेशन करा रहे हैं, तो आपको जो सिलेक्शन है M3 जनरेशन में करने से ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, और नहीं तो आप पॉलीजेनिक टाइप का ट्रेड्स है तो आप उसे M3 में भी कर सकते हैं, जनरली M4 में भी करते हैं। तो इस टाइप है सब। ठीक है, मतलब सपोज ओलिगोजेनिक ट्रेट हो गया, सेंटर्ड क्वालिटी हो गया राइस के अंदर, तो सेंट्रल क्वालिटी वाला ये है ओलिगोजेनिक ट्रेट, तो आप M3 में सिलेक्शन करेंगे। सेंटर्ड क्वालिटी हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया जो कि ओलिगोजेनिक ट्रेट है, तो ये हमारा डिसाइड हो गया। फिर सेकंड है कि हम वैरायटी का सिलेक्शन करना है। आप कौन सी वैरायटी लेंगे, सपोज के इंट्रोड्यूस वैरायटी ले सकते हैं या यहीं की डेवलप इंडिजिनस वैरायटी को आप ले सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल दे रखा कि इंडक्शन ऑफ मेल स्टिल आयोडाइन इन 1.5 ग्राम, या जो लोकली अडेप्टेड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी आप उसे भी ले सकते हैं। ओके ना, ये लेकिन कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि शॉर्ट ड्यूरेशन वाली लोकल वैरायटी आप लो, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन की भी ले सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन लेने से क्या है, वो जल्दी से जल्दी मेच्योर हो जाएगी और इजी होगा आपके लिए ब्रीडिंग प्रोसीजर। तो बस ये है। और थर्ड क्या है, पार्ट क्या होगा, कौन से पार्ट को हम ट्रीट करें। हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा कि सपोज सेंटर क्वालिटी है और इस वैरायटी में हमें करना है। अब उसमें ये भी ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, प्लांट भी मिल गया। अब हमें अभी कौन से पार्ट में हमारे को म्यूटेशन देना है। सपोज करो कि वो आपका मतलब सेक्सुअली प्रोपेगेटेड स्पीसीज है, मतलब कि क्रॉसिंग सेल्फिंग उसमें होती है, तो अब उसके अंदर आप जो उसका सीड काम में ले सकते हैं, उसका पॉलन ग्रेन काम में ले सकते हैं, है ना। अब सीड में भी आप उस ड्राई सीड काम में ले सकते हैं, या आप उसको सोकिंग कर सकते हैं, यानी केमिकल के साथ में उसको सीड को सोकिंग कर सकते हैं, मतलब उसको सोक करके फिर आपको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन को भी काम में लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये जनरली किया नहीं जाता है, लिमिटेड यूज़ है इसका। और एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड स्पीसीज़ में यानी जो कटिंग है ट्यूबर बल्ब्स, इनके अंदर आप काम में ले सकते हैं, है ना। अब फोर्थ चीज़ है कि आप म्यूटाजेनिक एजेंट को चूज़ करना है, उसकी डोजेस चूज़ करना है। आपका पार्ट डिसाइड हो गया, सपोज करो अगर आपको सीड को मतलब सोक करके फिर उसको ग्रो करना है ना। अब कितना हम म्यूटेशन दें। ओके, जनरली जो डोज होती है म्यूटेशन की वो LD50 काम में ली जाती है। LD50 का मतलब है LD यानी लीथल डोज 50, मतलब कि इतनी वो डोज केमिकल की, वो डोज जिससे 50% प्लांट उस पॉपुलेशन में जिंदा रह जाए और 50% मर जाए। एटलीस्ट 50% शुड बी सर्वाइव इन द पॉपुलेशन, है ना। तो वो वाली डोज होनी चाहिए, है ना। इसकी भी बहुत सारी कैटेगरी है, लीथल, सब लीथल भी हो सकता है, मोर देन 50% भी डाई हो सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ है, तो वो डोज हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। अलग अलग डोज डिसाइड कर सकते हैं। और जो एक्सरे गामा रेस वगैरह होती है, गामा रेस होती है, जो कितना डोज देना है उसको ग्रे में हम डिसाइड करते हैं कि 50 ग्रे, 60 ग्रे, 30, 340 ग्रे, तो इस हिसाब से डोज भी होती है उसकी। अब फिर हमने क्या दे दिया, म्यूटेशन हमने दे दिया, प्लांट्स को हमने म्यूटेशन दे दिया उसके सीड को, ठीक है ना, सोकिंग करके।
फिर आएगा हमारी फिर क्या जो जनरेशन आएगी उस जनरेशन को बोलेंगे M1। मतलब सीड है, सीड को सोकिंग कर दिया, ट्रीटमेंट दे दिया, अब ये सारे सीड को फील्ड में जाके सोइंग कर दिया। अब जो सोइंग कर देंगे उस फील्ड के अंदर जो जनरेशन उससे ग्रो होगी, जो प्लांट्स बनेंगे उनको बोलेंगे M1 जनरेशन के प्लांट्स, है ना। और इन प्लांट्स को हम चेक करेंगे, उनका मॉर्फोलॉजी जो कैरेक्टर है उनको कैरेक्टराइज करेंगे, उनको लिखेंगे। तो जैसे कि उसका कितने जर्मिनेट हुए हैं, यानी कि कितने सर्वाइव हो गए, ठीक है, कितने हमें काइमेरास मिले हैं, कितने डोमिनेंट म्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमें देखेंगे कि सर्वाइवल परसेंटेज कितना है, काइमेरास कितने हैं और डोमिनेंट म्यूटेंट्स कितने हैं। डोमिनेंट यानी कि जो दिख रहे हैं, डिस्टिंक्ट है। काइमेरा कितने हैं जिसमें दोनों ही टाइप के कैरेक्टर हैं, और कितना सर्वाइव किए। तो ये कैरेक्टर हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा M1 जनरेशन के अंदर, वो डिज़ायबल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम M2 जनरेशन में जाएंगे। M2 जनरेशन में क्या, जो म्यूटेंट्स आपके जो आए हैं अब उनका सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आपको स्टडी करनी है ओलिगोजेनिक ट्रेट की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने के कारण यहाँ पे ईजी है टू डिटेक्ट द ओलिगोजेनिक टाइप ऑफ म्यूटेंट फॉर दैट कैरेक्टर, है ना। और इस पॉपुलेशन के अंदर जो म्यूटेंट्स होते हैं, जनरली इन म्यूटेंट्स जो होते हैं वो अल्बिनो कलर के प्रोड्यूस होते हैं, जेंथा, विरिडीज, इस टाइप की फॉर्म्स होती हैं। बिल्कुल मतलब क्लोरोफिल उनमें अच्छे से डेवलप नहीं होता। जो लीव्स होती है प्लांट्स की वो वाइट कलर की लीव्स प्रोड्यूस होती हैं इस जनरेशन के अंदर। और जो अभी M2 जनरेशन के अंदर जो M1 से प्लांट्स जो हमारे को मिलेंगे डिजायबल, उनको इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी में सोइंग तो करानी है। फिर M3 के अंदर भी इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी में सोइंग करानी है। और यदि वो मतलब पॉलीजेनिक ट्रेट है तो उनको हम यदि आपको डिटेक्ट करना है तो आपको M3 जनरेशन में जाना पड़ेगा। और M3 जनरेशन में यदि आपको पॉपुलेशन पूरी होमोजेनस मिल जाए, मतलब सपोज करो कोई ट्रेट है, आपको चाहिए पूरा वाइट कलर के फ्लावर थे तो रेड कलर के फ्लावर, तो जब अब जैसे सोइंग करते हैं उस सीड को एक्चुअल वो रेड कलर दे रहा था M2 में, M3 में सोइंग किया तो वो रेड नहीं दे रहा, कुछ प्लांट वाइट देने लग गए, यानी कि वो स्टेबल नहीं है। तो जब तक वो म्यूटेंट है स्टेबल नहीं हो जाए और होमोजाइगस नहीं हो जाए उस पूरी पॉपुलेशन में, तब तक उसको आगे मतलब कंटिन्यूस उसको सोइंग करते रहना जनरेशन बाय जनरेशन, जब तक कि वो होमोजाइगस स्टेट को वो बन नहीं जाए। और फिर उसके बाद में जब वो बन जाएगा, होमोजाइगस स्टेट में आ जाएंगे सारे प्लांट्स उस पॉपुलेशन के अंदर, तो हमको फिर PYT के लिए और PYT के बाद में MYT के लिए जाएंगे। PYT यानी प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स और MYT यानी मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल्स। तो इस हिसाब से ब्रीडिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अब ये नेक्स्ट देखेंगे क्या है यूज, क्या है म्यूटेशन ब्रीडिंग का। सबसे बड़ा यूज़ तो यही है कि आर्टिफिशियली हम एक नया फिनोटाइप क्रिएट कर सकते हैं पॉपुलेशन में, जो कि एक्चुअली में पॉपुलेशन के अंदर था नहीं। ओके, सिलेक्शन हाइब्रिडाइजेशन उनमें क्या नया म्यूटेंट्स को, नया वेरिएंट तो कोई क्रिएट नहीं होता है, लेकिन बाय म्यूटेशन हम वो एक नया वेरिएंट या नया म्यूटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि डिजायबल होगा, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक ट्रेट के सेंटेड, सपोज सेंटेड क्वालिटी है वो कम सेंटेड था, ये अब इसमें म्यूटेशन दे दिया तो उसका सेंटेड क्वालिटी भी बढ़ जाएगा। तो ये भी इसका यूज हो गया। और थर्ड है कि यदि F1 को रेडिएशन दे तो उसकी वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, और वेरिएबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, उसका जो लिंकेज ग्रुप्स है वो ब्रेक होंगे। ब्रेक होने का मतलब है कि ऐसे मतलब कि डिज़ायबल जो जीन है उसके साथ में अनडिज़ायबल जीन या अनडिज़ायबल कुछ भी बोल दो, कोई भी कैरेक्टर का जो जीन है वो उससे अटैच है, मतलब कि दो जीन है वो आपस के अंदर बहुत आपस में लिंकेज है, उनमें आपस में क्लोजली बाइंड है। तो यदि यहाँ म्यूटेशन दे दिया तो वो उनकी जो लिंकेज है वो टूट जाएगी, मतलब टाइटली बाइंड है एक दूसरे से दो जीन, तो ये और वो टूटते नहीं, एज इट इज़ ट्रांसफर टू जनरेशन बाय जनरेशन विदाउट सेग्रीगेशन। तो वो म्यूटेशन देने से क्या होगा, उनमें सेग्रीगेशन हो जाएगा, वो लिंकेज ग्रुप टूट जाएगा, उनका जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगा, ये वाली चीज़ है। और म्यूटेशन का यूज है कि मेलिस्टर लाइन आप तो मतलब कि हमको फॉरेस्ट में जाना पड़ता है मेलिस्टर लाइन को डिस्कवर करने के लिए, उसके बायल स्पीसीज को डिस्कवर करने के लिए,
तो हम बाय म्यूटेशन से भी हम मेल स्टेरिलिटी के जीन्स को बना सकते हैं। तो ये वाले इसके यूजेस है कि हम जर्म प्लांट्स के अंदर नई वेरिएबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और लिंकेज को ब्रेक कर सकते हैं, और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स हम बना सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बनाना, क्योंकि बहुत सारे लीथल सब लीथल जीन क्रिएट हो जाते हैं, क्रॉसिंग नहीं हो जाती है, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड इनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो वो उस चीज़ को हम ब्रेक कर सकते हैं। और फिफ्थ चीज़ है कि हम मेल स्टेरिलिटी के जीन्स भी इंड्यूस करवा सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर। और ये कुछ रिलीज वेराइटी है विच इज़ क्रिएटेड बाय द म्यूटेशन ब्रीडिंग। एग्जांपल है केस्टर के अंदर ये अरुणा वेराइटी है, और राइस के अंदर सबसे फर्स्ट हाइब्रिड क्या म्यूटेंट वेराइटी जगन्नाथ है, और ग्राउंडनट की CO2 CO5 रेड ग्राम में, लबलब डोलिकस लबलब CO10 है 2510, बिल्कुल इजी से याद कर सकते हैं। कॉटन में MCU5 5 क्या 10, और ब्लैक ग्राम की CO4 ईजी है याद करने में भी, CO2 4 5 10 और MCU10 कॉटन की। तो ये है। Thank you student. If you find any problem regarding the presentation, and if you have any problem in your any problem if you are finding for in your mind regarding my presentation or regarding my material, you can discuss me in Google Classroom. Okay, you can also WhatsApp me. Okay, thank you so much.